ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुरुगांव से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि कर्म, अकर्म और विकर्म को कैसे समझे। ये बहुत सारे साधकों का प्रश्न है, इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। और भी दो तीन शब्द ऐसे ही है, सबको आज हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। एक तो है क्रिया, दूसरा है कर्म। अब क्रिया प्रकृति में हो रही है, समग्र सृष्टि में क्रिया कंटिन्यूअस सतत निरंतर हो रही है। सूर्य उगता है, आंखें जाता है, फिर अस्त होता है, पवन वायु बहती है, जल बहता है, फूल खिलते हैं, पत्ते आते हैं, पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, फल आते हैं, फल पकते हैं, फल गिरते हैं, बीज बनता है, बीज में से फिर से अंकुर निकलता है, पंछी अंडे देते हैं, फिर उसमें से बच्चा होता है, फिर वह उड़ता है। सतत सतत निरंतर क्रिया हो रही है। अब किसी भी क्रिया में हम अपने आप को डाल दें, जैसे दूध में हमने जामुन डाल दिया तो वो दही बन जाएगा। बिगड़ गया मतलब अब दूध नहीं रहा, उसमें विकार आ गए, विकृति आ गई, परिणाम बदल गया उसका। अब दूध नहीं, दही बन गया। तो क्रिया हो रही है प्रकृति में, उसमें हमने अपने अहम को जामुन के रूप में डाल दिया। माने क्या किया? कर्म हो रहा है, उसमें क्रिया हो रही है, उसको हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया कि मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं करूँगा। ये मैं जब उसमें डाल दिया ना, तो वह क्रिया कर्म हो गई। देख लो क्रिया में और कर्म क्या फर्क है। जब तक हम अपने आप को कर्ता रूप में नहीं डालते तब तक वह मात्र क्रिया रहती है, लेकिन जब हम अपने आप को कर्ता रूप में मान लेते हैं तब वह क्रिया कर्म बन जाती है। और कर्म का फल कर्म करने वाले को मिलता है। जो कर्ता बनता है वह भोक्ता भी बनता है। मैंने ये सब सफाई और सब अरेंजमेंट अच्छे से किया तो इसका फल है मेरी प्रशंसा होगी। मैंने कुछ चीज़ बिगाड़ दी, मिटा दी, तो उसका फल है लोग मेरी निंदा करेंगे, अरे इसने तो ये सब बिगाड़ दिया, इतना सब मिटा दिया, इतना नुकसान कर दिया। इसी तरह से सत्कर्म करेंगे तो पुण्य पैदा होगा, और दुष्कर्म करेंगे तो पाप पैदा होगा। पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। लेकिन ये सुख दुख आएंगे कब? जब पाप पुण्य बनेंगे तब। और पाप पुण्य बनेंगे कब? जब कर्म करेंगे तब। कर्म होगा कब? जब क्रिया में अहम कर्ता, मेरा कर्तापन मिलेगा तब। तो सभी रोगों की जड़, सभी समस्याओं का मूल है कर्तापन। अगर कर्ता हम है तो भोक्ता बनना ही पड़ेगा, सुख के और दुख के। और उसके लिए इसी जन्म में तो ठीक है, कई जन्म भी लेने पड़ेंगे। जब तक हमारे कर्मों के फल हमें नहीं मिल जाते तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से माँ की कोख में उल्टा लटकना पड़ेगा। तो एक है क्रिया, इसको ठीक से आप महाराज कहीं पर नोट कर लेना, क्योंकि ये बार बार भूल जाते हैं हम लोग। एक है क्रिया, उसमें अहंकार मिल गया, मेरा कर्तापन मिल गया तो हो गया कर्म। अब कर्म दो प्रकार के हुए, एक शुभ कर्म एक अशुभ कर्म, एक करने योग्य एक नहीं करने योग्य। करने योग्य से पुण्य पैदा होता है, नहीं करने योग्य से पाप पैदा होता है। जो करने योग्य होता है उसको कहते हैं विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म। शास्त्र में जो करने को कहा है
वह कर्म, और जो किसी को पीड़ा न पहुंचाए ऐसा कर्म, वह विहित कर्म। तो कर्म के दो विभाग हो गए, एक हो गया विहित कर्म और दूसरा हो गया निषिद्ध कर्म। निषिद्ध माने शास्त्र में जिसकी मनाही की है वह निषिद्ध कर्म। अब विहित कर्म हमें करने चाहिए लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। जैसे समझो माता पिता की सेवा करनी चाहिए लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हमारे परिसर को और हमारे आसपास के वातावरण को, आसपास की परिस्थिति को, आसपास की जगह को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए लेकिन नहीं रख रहे। गंदा नहीं कर रहे लेकिन सफाई के लिए कोई योगदान नहीं दे रहे। माता पिता को पीड़ा नहीं पहुंचा रहे लेकिन उसकी सेवा भी नहीं कर रहे। देखो ये अलग चीज़ है, पीड़ा पहुंचाना अलग है और कुछ न करना, करने जैसा भी न करना। न करने जैसा तो नहीं करते लेकिन करने जैसा भी न करना, उसका नाम है अकर्म। विहित कर्म का लोप हो जाना माने विहित कर्म न करना, उसका नाम है अकर्म। इसलिए भगवान ने गीता जी में अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तू अकर्मण्य मत बन, तू अकर्मण्य मत बन। जो करने जैसा है वह न करना, वह है अकर्म। तो एक हुई क्रिया, दूसरा हुआ कर्म। कर्म के दो विभाग हो गए, विहित और निषिद्ध। विहित माने करने योग्य, करने योग्य कर्म करना उसको विहित कर्म करना कहते हैं। करने योग्य कर्म नहीं करना उसको अकर्म कहते हैं, और नहीं करने योग्य कर्म करना उसको निषिद्ध कर्म कहते हैं। शास्त्र में मनाही की है कि ऐसा नहीं करो, शराब मत पियो, मांसाहार मत करो, हिंसा मत करो। तो ये शास्त्र की मनाही है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना, किसी को पीड़ा पहुंचाना अधर्म है। फिर भी हम मच्छरों को वो रैकेट बनाकर मारते हैं। उसको भगाने का उपाय नहीं करते, उसको मारने का उपाय करते हैं। बस जैसे ही देखे मार डालो, जैसे ही देखा किसी को भी मार डालो, कॉकरोच आए मार डालो। अरे भाई, उसको भगाने का प्रयत्न करो, ऐसा प्रयत्न करो कि फिर से वह आए नहीं। मच्छर की नेट लगवा दो, बारियों में मच्छरदानी लगवा लो, और भी कई उपाय है होंगे। हम ढूंढेंगे तो 1000 उपाय मिलेंगे। अरे महाराज क्या करें, ये तो कोई किसी हिसाब से ये संकट टलता ही नहीं। अरे उपाय करो महाराज, जानो कुछ, किसी से पूछो, किसी से समझो तो आपको उपाय भी मिल जाएगा। तो एक है क्रिया, दूसरा है कर्म, उसके दो विभाग, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म। विहित कर्म करना उसको विहित कर्म, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्म करना उसको विहित कर्म कहा है, और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार न करना उसको अकर्म कहा है। अब निषिद्ध कर्म माने शास्त्र ने जिसकी मनाही की है, चोरी मत करो, तो ये शास्त्र ने मना किया है, हिंसा मत करो। तो ये निषिद्ध कर्म करते हैं उसको कहते हैं, जिसकी रोक लगी है उसको कहते हैं निषिद्ध कर्म। अब विकर्म का मतलब भी निषिद्ध कर्म ही है। विकर्म माने उल्टा कर्म, जो नहीं करना चाहिए वह करना, उसका नाम है विकर्म। तो आपने जो 3 पूछे थे ना, कर्म, अकर्म, विकर्म। अकर्म माने विहित कर्म न करना, और विकर्म माने निषिद्ध कर्म करना। तो ये 5-6 वस्तु हमें समझ लेनी चाहिए, क्रिया, कर्म, विहित, निषिद्ध, और एक अंतिम आता है नैष्कर्म्य, जिसको हमें सिद्ध करना है। हो रहा है, हम निमित्त बन रहे हैं, हमारा साधन के रूप में परमात्मा उपयोग करके जो भी करवाए करे। हम करने वाले कौन होते हैं? हम नहीं करेंगे, करेंगे भी नहीं और नहीं भी करेंगे, दोनों से मुक्त हो जाना। ये करना है, ये नहीं करना है, दोनों से मुक्त हो जाना। अकर्मण्य भी नहीं बनना। अगर हमारे से कुछ करवाया जा रहा है तो ठीक है, नहीं करवाया जाए तो और भी ठीक है। तो इसको कहते हैं नैष्कर्म्य, अपने आप में स्थित हो जाना, कर्ता भाव से, भोक्ता भाव से मुक्त हो जाना। कर्ता भाव से माने विहित या निषिद्ध, भोक्ता भाव तो फिर रहता ही नहीं, उसको कहते हैं नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य सिद्धि माने ज्ञान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, इसको नैष्कर्म्य सिद्धि भी कहते हैं।
परमात्मा प्राप्ति भी कहते हैं, आत्मज्ञान भी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, ब्रह्मात्मा ऐक्य भी कहते हैं, उसको नैष्कर्म्य सिद्धि कहते हैं। कर्म ही न रहे जीवन में, करने जैसा कुछ है नहीं है, ऐसा कोई भाव ही नहीं है। होता है बस। इस जैसे बाहर होता है, फूल खिलते हैं, फल आते हैं, पत्ते निकलते हैं, उसी तरह इस शरीर में भी कुछ न कुछ होता है। क्या हम भोजन पचाते हैं? अपने आप पचता है। सांस अपने आप चलती है, हमारा खून अपना लहू अपने आप बहता रहता है। बस वैसे ही अपने आप सब होता रहे, उसको हम देखते रहे, साक्षी भाव से हम उसको जानते रहे, देखते रहे, बस। तो इसको कहते हैं नैष्कर्म्य। तो इतने शब्द आपको समझ लेने चाहिए, जरा इसकी नोट भी कर लेनी चाहिए। क्रिया, कर्म, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म, विकर्म और नैष्कर्म्य, इन सभी शब्दों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझेंगे तो शास्त्र समझने में आसानी होगी। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।